दुनिया भर में हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इनके पीछे मानसिक तनाव बड़ा मामला है। सर्वे के अनुसार 1990 से 2017 तक अवसाद के वैश्विक बोझ में बड़ा परिवर्तन हुआ है। अवसाद यानी डिप्रेशन दुनिया भर में सबसे आम मानसिक बीमारी है। यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। अवसाद के वैश्विक बोझ में आए बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। 1990 से 2017 तक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन द्वारा प्राप्त अवसाद पर जानकारी के अनुसार अवसाद के वैश्विक बोझ का आकलन करने के लिए आयु मानकीकृत घटना दर और अनुमानित वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग किया गया। पूरी खबर विस्तार से देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, यूनिवर्सल सेहत में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में अवसाद के मामलों की संख्या 1990 में 0.172 मिलियन से बढ़कर 2017 में 25.8 मिलियन हो गई, जो 49.86% की वृद्धि दर्शाती है। 2017 में 195 विश्लेषण किए गए देशों और क्षेत्रों के बीच अवसाद का असर व्यापक रूप से भिन्न था, जो लेसोथो 6.59 प्रति 1000 में सबसे अधिक और म्यांमार में 1.28 प्रति 1000 सबसे कम था। 1990 और 2017 के बीच बेल्जियम में असर सबसे अधिक बढ़ा। EAPC 0.88, 95% विश्वास अंतराल CI 0.78 से 0.97 और क्यूबा में सबसे अधिक घटा। EAPC घटाव 1.26 जो 95% था। CI घटाव 1.36 से घटाव 1.14 रहा। उच्च आय वाले उत्तरी अमेरिका में EAPC 0.41 यानी 95%, CI 0.31 से 0.51 रहा। सामाजिक जनसांख्यिकीय सूचकांक वाले क्षेत्रों में असर में वृद्धि हुई और दक्षिण एशिया में उल्लेखनीय रूप से कमी आई। EAPC -0.63 यानी 95%, CI -0.85 से -0.41 मिला। प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार और डिस्टीमिया से पीड़ित आबादी का अनुपात वैश्विक स्तर पर और विभिन्न देशों में अनिवार्य रूप से स्थिर था, जिसमें प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार वाले लोगों का अनुपात बहुत बड़ा था। आपको बता दें कि अवसाद एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है और सरकारों को बेहतर रोकथाम और उपचार हस्तक्षेप विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। दर्शकों, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन की समस्याओं को लेकर हमारी टीम वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर SP अग्रवाल से विस्तार से वार्ता की। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर SP अग्रवाल ने क्या बताया, उसे ध्यान से देखिए। मौजूदा समय में एक जो सर्वे हुआ था 2018-19 का, उसमें वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स की जो राय कोई बन के आई, वो ये हुआ कि तकरीबन 14% पूरी आबादी का, हिंदुस्तान की 14% जो आबादी है वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ित है और ये संख्या दोगुनी हो जानी है 20 वर्षों में। तो जो खतरे हैं वो भयावह दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय की अगर हम बात करें, किस तरह की जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? ये केवल भारतवर्ष के नहीं, सारे दुनिया के लिए ऐसा हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ कोविड फैला सबके लिए यही बात हुई। सब लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए और शारीरिक रूप से विशेष रूप से कमज़ोर हुए, क्योंकि इम्यूनिटी जो है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सबकी कम हुई है। तो इसलिए जो भी बीमारियां हैं, जो भी सोचने की शक्ति है, सब चीज़ें सबकी प्रभावित हुई हैं और धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, क्योंकि और भी नए नए वायरस और आ रहे हैं आजकल। अभी देखिए HMPV वायरस आ रहा है। वो भी खतरे की घंटी है, लेकिन अभी शुरू में है, इसलिए नहीं लग रहा, लेकिन आगे कितना बढ़ जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं है। तो देखना है अभी आगे क्या होता है। आज का जो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है, इसमें क्या ये मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला है? कितना अधिक मानते हैं आप? मानते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है, जितना देर मोबाइल देख रहे हैं लोग, है ना, ये बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि हमारा माइंड एक जगह कंसंट्रेट हो जा रहा है छोटी चीज़ पर। ये ठीक नहीं है।
हमें जो है किताबों पे और सामने देखने वाली चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। एक छोटे से मोबाइल पर कंसंट्रेट करके जो करते हैं तो आंखों पे भी जोर पड़ता है। स्क्रीन टाइम जिसको कहते हैं, हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ बहुत मना करते हैं कि हम लोग अपने पेशेंट्स को भी समझाएं कि स्क्रीन टाइम जिसको कहते हैं वो कम करें। और आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को माँ लोग हैं मोबाइल पकड़ा दे रही हैं। छोटे बच्चे जो कंटेंट देख रहे हैं वो तो गलत है ही है, लेकिन जो उनकी आंखें खराब हो रही हैं, जो उनकी बोलने की शक्ति खत्म हो रही है, वो सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और जो सुन रहे हैं वो उतना सही उच्चारण करके वो बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। खा को गायब करके छा बोल दे रहे हैं, छा गायब करके खा बोल दे रहे हैं। उनको कोई करेक्ट करने वाला नहीं है तुरंत। जो पढ़ाने का मीडियम होता है तो जैसे टीचर पढ़ाती है तो करेक्ट करती है तुरंत, मास्टर जो है तुरंत करेक्ट कर, बेटा ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलो इसको। और जब वीडियो देख रहा है बच्चा तो कोई करेक्शन करने वाला नहीं है। तो ये जो मीडिया है ये बहुत परेशान करने वाला चीज़ है। ये आपने अभी कोविड-19 की बात की, तो क्या कोविड-19 के बाद से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं समस्याओं में बढ़ोतरी आई है और किस तरह की है? निश्चित रूप से बढ़ी है। किस तरह की समस्याएं बढ़ी? एंजाइटी, सबसे अधिक तो एंजाइटी टेंशन बढ़ा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है लोगों में, और शरीर प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है तो इन्फेक्शन जल्दी ले रहे हैं लोग। थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो रहा है जिसको कि हमारे पहले शरीर आराम से उसका ठीक कर लेता था अपने आप से। हमारी ऑटो इम्यूनिटी जो होती है उसको ठीक कर लेती थी, अब नहीं कर पा रहे हैं। बाजार में पता चला होटल में खाना खाए पेट खराब, क्यों भाई? ऐसा तो कोई खराब खाना सब जगह नहीं मिलता है, क्योंकि पेट खराब हो जा रहा है। ऊपर सुबह ठंडी हवा में निकल गया सावा लेने, सर्दी जुकाम हो गया, लौट कर आए तो पहले इतना नहीं होता था, अब देख रहे हैं ज्यादातर लोगों को होता है। तो ये सब चीजें ये तो कहीं से ये मानसिक रूप से भी जुड़ा है? मानसिक रूप से हमेशा नहीं जुड़ता है। जो मानसिक रूप से जो लगातार प्रेशर पड़ता है किसी के ऊपर तभी होता है, एक दो बार के एक्सपोजर से कुछ नहीं होता है। आपने जैसा बताया इसका मतलब है कि प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ज्यादा ह्रास आया है। बहुत कमी हुई है, पहले से काफी कम हुई है। बहुत बड़े पॉपुलेशन में ये चीज कम हुई है। इधर जो है यह भी देखा जा रहा है कि 8 साल के बच्चे तक को स्कूल में पढ़ते समय, घर में या काम करते समय, डांस करते समय युवाओं को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, तुरंत चले जा रहे हैं। साइलेंट हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। साइलेंट हार्ट अटैक। तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? ये क्या मतलब ये मनोरोग से ही जुड़ा है? मनोरोग से नहीं तो शारीरिक रोग से जुड़ा हुआ है ना। ये चीज शारीरिक रोग से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा बच्चों को है? खेलने को नहीं मिल रहा है साहब, बस बैठ कर कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं दिन भर, शारीरिक गेम्स खेल ही नहीं रहे हैं। जब हम लोग के स्कूलों में पीटी का पीरियड हुआ करता था, 1 घंटा हर बच्चा खेलता था, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, कोई बच्चा कुछ न कुछ जोड़ खेलता ही था। अब स्कूलों में मैदान नहीं है उनके पास, खिलाएंगे कहाँ से? वो छुट्टी हो जाती है तुरंत 3 बजे 2 बजे, तो शारीरिक क्षमता बच्चों की कहाँ से बढ़ेगी? घर पे आते हैं बच्चे, होमवर्क लेके बैठ जाते हैं, या कोई टीचर आगे बैठ करके उन्होंने होमवर्क कराना शुरू किया, स्कूल का भी और अपना भी होमवर्क दे दिया। बच्चों को खेलने का समय नहीं मिल पा रहा, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी कहाँ से उनकी? वो बड़ा कारण है ये। खाना पीना तो जैसे मान लिया हर परिवार में अलग होता है, जो अच्छे परिवार है अच्छा खाना दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन ये शारीरिक क्षमता सबकी कम होती जा रही है। पूरा उत्तर भारत जो है ठंडे के कपड़े में है। तो ऐसे में जो है आपके जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो अपनी सुरक्षा कैसे करें, क्या करें, उनको क्या करना चाहिए? एक तो आपको ठंडी हवा से बचना है, और चूंकि इस मौसम में ठंड में हमारी रक्तवाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी, तो जो ब्लड है तो उतना ही 5 लीटर जो है शरीर में, तो प्रेशर उसका बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मल टेंसिव थे, जिनका मतलब नॉर्मल टेंशन था, वो थोड़ा सा 10-20 mm बढ़ जाता है। इसको ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर अपना देखें, नापें, डॉक्टर को दिखलवा लें। और आजकल तो छोटी छोटी मशीनें आ गई, 1000-1200 रुपये में घर पर रख करके आप ब्लड प्रेशर आप खुद नाप सकते हैं। ये काम जरूरी है देखना करना। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना जरूरी है। अब उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है ना। क्या मतलब दिनचर्या में भी कोई बदलाव, कोई भोजन पानी एक में? तो आप जैसे भोजन में आप नमक कम खाइए, आजकल विशेष रूप से नमक कम कर देना चाहिए। कुछ व्यायाम नियमित रूप से घर में होना चाहिए, हल्का फुल्का सही व्यायाम जरूरी है।
भोजन में फाइबर वाला फूड यानी रेशे वाला फूड, साग है, पालक के मतलब कई तरह के साग आते हैं, साग का प्रयोग ज़्यादा कि आजकल मिलता भी खूब है। हरी सब्जियां हैं, इनको खूब खाना चाहिए। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो मूल हमारे मैग्नीशियम वगैरह जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये बहुत काम करते हैं। इनका भरपूर सेवन करना चाहिए, नहीं तो टैबलेट खाइए, उसके खाना चाहिए। और धूम्रपान और मद्यपान से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है वैसे भी मतलब इन जनरल नुकसानदेह है। ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के मरीजों के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह है, इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। और यथासंभव तनाव कम रखें, घर में रहें, अपने परिवार में रहें, दोस्तों के बीच में रहें, तो आपका तनाव कम रहेगा। ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं नॉर्मली। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर मिल गया तो उसका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने लिखा उसको कायदे से करना चाहिए। अकेलापन भी मनोरोग की ओर ले जाता है? बहुत बड़ा है, वो तो डिप्रेशन का कारण है, सबसे बड़ा कारण है। जी। वो तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। अकेले पड़ा हुआ अपनी बात को किससे कहें, वो समझ ही नहीं पाता किससे कहें। तो अकेलापन तो बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि अल्कोहल जो है मल्टी ऑर्गन डिपेंड वो करता है, नुकसान करता है। न केवल मानसिक है, लीवर पे भी, किडनी पे भी, हर जगह नुकसान करता है अल्कोहल। उससे विशेष रूप से बचना चाहिए। नहीं, किस तरह के मरीज, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन दोनों वालों को? सबके लिए, दोनों के लिए, हाइपरटेंशन भी और जो डिप्रेशन वाले हैं। अच्छा सर, इनमें किसकी संख्या ज्यादा आ रही है, डिप्रेशन की या हाइपरटेंशन की? डिप्रेशन इन जनरल आजकल हमारे समाज में बहुत हो गया है। कारण क्या है? कारण मैंने आपको बताया ना, सब बातें जो है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप की स्पेशलिटी है मनोरोग पर, ऐसे ही अधिकांश रोगी आपसे मिलते हैं। जी। क्या कोई ऐसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके सामने आई है जिससे आपको निपटना पड़ा हो, और उसका कैसे प्रबंधन कर पाते हैं? ऐसे में क्या होता है कि कभी कभार जैसे मानसिक रोगी हमारे पास आते हैं, कोई उग्र हो गया अगर अचानक से, जी। हमारे पर भी 2 बार हमला हो चुका है। तो हमारा स्टाफ रहता है, साथ में 2 लोग रहते हैं, तो लोग पकड़ लेते हैं, करते हैं बचा करके, और फिर उनको जो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे इंजेक्शन वगैरह लगा करके शांत करने का प्रयास करते हैं, और वो ठीक हो जाते हैं। अभी परसों एक बच्चा था, मेरे ख्याल से 7 साल का बच्चा था, इतना उग्र था कि किसी के काबू में नहीं आ रहा था, किसी काबू में नहीं आ रहा था। इंजेक्शन के लिए मैंने बोला तो वो और तेज हो गया। तो मैंने कहा भैया इसको सिरप पिलाओ, तो 3 चम्मच सिरप उसको पिलाएगा, नींद वाली गोली सिरप का। अच्छा। उसको पी करके आधे घंटे बाद वो शांत हुआ। तो हम लोग जांच कर पाए और सब उससे काम कर पाए। ऐसी स्थितियाँ आती रहती हैं? अक्सर आती है। यही तो हमारा चूंकि स्पेशलिटी है मानसिक रोग की, जी। ये तो हमारे लिए तो जी। आता ही रहता है। बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज। तो से तमाम ऐसी खास तौर से महिलाएं आती हैं, उनका इलाज न हो के सोखा, पंडित, मौलवी, हाँ, इन लोगों लोकल लेवल पे जो लोग मैनेज करने का प्रयास करते हैं। जी। तो ये किस तरह के रोगी होते हैं और क्या कहेंगे इनके परिजनों से हर आप? तरह के रोगी होते हैं, जो कि डिप्रेशन वाले रोगी होते हैं, जो मैनिएकल वाले होते हैं, खासतौर से जो बहुत कुचल को चाहते हैं, उनको तो ओझा सोखा लोग ही पटकते हैं, पहले झाड़ू मारेंगे, आँख धुनी जलाएंगे, करते हैं, खराब कर देते हैं। और उसको है ना, वो डर जाती है महिला। मैं महिलाओं का इसलिए नाम बोल रहा हूँ कि 90% महिलाएं होती हैं ऐसी जो है, वो और डर जाती है और हरकत करने लगती है। फिर उसको संभालने के लिए कोई मतलब मेडिकल स्टोर से कहीं से कोई दवा ला के नींद की गोली 2 गोली खिला दी तो लेकर आते हैं हम लोग के पास, फिर हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं उसको। ये लोकल लेवल में जो ये ओझा सोखा होते हैं ना, वो ज़्यादातर नुकसान करते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं कि समझ जाते हैं कि हाँ ये बीमारी ऐसी है, अरे भाई इनको मानसिक रोग के डॉक्टर पास ले जाओ, फलाने डॉक्टर पास ले जाओ, वहाँ ले जाओ, हमारे बस का नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ये नहीं मैं कहूँगा कि सब खराब होते हैं, लेकिन अधिकांशता जो है वो जब तक पैसा निकल रहा है उस परिवार से तब तक निकालते रहते हैं। मतलब इस तरह की समस्या यदि किसी के यहाँ आती जी। है, इसका मतलब जो है वह मनोरोग से संबंधित मामला है, तो उसको चिकित्सक के पास, विशेष रूप से मनोचिकित्सक के पास जाना जरूर चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई मनोरोग से संबंधित, और चूँकि हाइपरटेंशन और एंजाइटी पर भी आपने बात किया। इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।